रणतुंगा, एक मजदूर, जेटीएफ द्वारा छोड़ा गया सोना खोजता है। श्रीलंकाई सेना उसे इसे रखने से रोकने की कोशिश करती है। केवल रणतुंगा और उसके आदमियों द्वारा बेरहमी से मार डाला जाता है। वे भारत के आंध्र प्रदेश पहुंचते हैं और भारतीय नागरिक बनने के लिए पुलिस को कुछ सोना रिश्वत देते हैं। जल्द ही रणतुंगा मोटुपल्ली गांव और उसके आसपास एक आपराधिक साम्राज्य स्थापित कर लेता है और अधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई करने से डरते हैं। जब एसआई विजयलक्ष्मी रणतुंगा को गिरफ्तार करने जाती है तो उसकी पत्नी भारती उसे और उसके साथी पुलिस कर्मियों पर हमला करवाती है और उसे अपनी हवेली में कैद करवा देती है। दूसरी ओर भारत के राष्ट्रपति को रणतुंगा से सुरक्षा की मांग करते हुए एक पत्र और कटे हुए अंगूठे से भरा एक बॉक्स मिलता है। वर्तमान समय में एक यात्री ट्रेन से चेन्नई, तमिलनाडु से अयोध्या, उत्तर प्रदेश जा रहा है, लेकिन उसका ट्रेन अचानक रुक जाता है। तब यात्री ट्रेन से बाहर निकलता है और टीटी से पूछता है, ट्रेन यहाँ क्यों रोकी गई है? तब टीटी बोलता है, आगे एक मालगाड़ी उसी पटरी पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और उसी कारण उसका ट्रेन रुका है। तब यात्री पूछता है, ये कौन सी जगह है? टीटी बोलता है, ये चिराला, आंध्र प्रदेश के गांव है। तब वह यात्री टीटी से पूछता है, ट्रेन कितना टाइम तक यहाँ रुकेगा? तब टीटी बोलता है, 4 से 5 घंटे। तब यात्री टीटी से पूछता है, खाना मिलेगा? लेकिन टीटी बोलता है, खाना सामने वाले स्टेशन से लोड होना था, हम अभी कुछ नहीं कर सकते। फिर टीटी यात्री से बोलता है, पास में एक घर है, शायद खाना वहाँ मिल जाए। यात्री अब उस घर की तरह निकल जाता है, लेकिन जब वह उस घर के पास पहुँचता है तो वह देखता है वह घर नहीं, एक ढाबा है और वहाँ एक बूढ़ी औरत काम कर रही है। तभी यात्री उस बूढ़ी औरत से पूछता है, अम्मा यहाँ दाल रोटी मिलेगा? वो बूढ़ी औरत बोलती है, यहाँ सिर्फ इडली डोसा वड़ा मिलेगा। फिर वह यात्री पूछता है, अम्मा खाना गरम मिलेगा? वो मुस्कुरा के बोलती है, हाँ खाना गरम ही मिलेगा। फिर वह यात्री खाना खाने लग जाता है। उसी वक्त कुछ लोग उसी ढाबे की तरफ आते हैं और इनमें से एक की टक्कर से उस यात्री का खाना नीचे गिर जाता है। ये लोग उस बूढ़ी औरत से बदतमीजी करते हैं। फिर ये यात्री उस व्यक्ति के पास जाता है जिसने उसका खाने की थाली गिराई। वो उसको बोलता है सॉरी बोले, लेकिन वो सॉरी नहीं बोलता है। अब यात्री उनकी पिटाई करता है और बोलता है कि उसको वो सॉरी बोले, लेकिन वो नहीं बोलते और वे खुद को स्थानीय राजनेता राम सुब्बा रेड्डी के आदमी बताते हैं। तब यात्री बोलता है, राम सुब्बा रेड्डी सॉरी बोलेगा क्या? और ये बात बोल के वो यात्री उस व्यक्ति को जीप में बैठा के राम सुब्बा रेड्डी के घर ले जाता है। राम सुब्बा रेड्डी के घर पहुंचता है और फिर वह राम सुब्बा रेड्डी को बोलता है कि वह सॉरी बोले, लेकिन राम सुब्बा रेड्डी सॉरी नहीं बोलता। फिर वो उनकी पिटाई करता है। तब राम सुब्बा रेड्डी यात्री को बोलता है, तुम गलत जगह आ गया, सोमुलू उसका भाई की तरह है और वह उसको नहीं छोड़ेगा। तब यात्री बोलता है, सोमुलू सॉरी बोलेगा क्या? अब यात्री सोमुलू के पास जाता है और उसको सॉरी बोलने को बोलता है। सोमुलू बोलता वो सॉरी नहीं बोलेगा। यात्री अब सोमुलू पर हमला करता है और सोमुलू और उसकी गैंग के लोगों की पिटाई करता है। सोमुलू अपने बड़े भाई रणतुंगा का नाम लेकर धमकाता है। तब यात्री बोलता है, रणतुंगा सॉरी बोलेगा क्या? और वो सोमुलू राम सुब्बा रेड्डी उनके आदमी लोगों को लेकर रणतुंगा का घर जाता है। वहाँ रणतुंगा उस यात्री को सॉरी बोल देता है। ये मामला यहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये यात्री रणतुंगा के घर से निकलने वाला होता है, तभी उसको गांव में सब कुछ संदिग्ध लगता है और रणतुंगा घर में महिला पुलिस की फटी हुई वर्दी भी दिखती है। और फिर रणतुंगा के आदमी को उसके ही घर में पीटता है और सभी महिलाओं को मुक्त कर देता है। लेकिन रणतुंगा उसे चुनौती देता है कि सूर्यास्त से पहले वह उसे अपने घुटनों पर बिठाकर माफी मांगेगा। रणतुंगा अपने आदमियों को यात्री और महिला पुलिसकर्मियों के पीछे भेजता है और पीछा करने के दौरान एक पुलिस अधिकारी को चाकू मार दिया जाता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर गांव में रहने वाली एक बूढ़ी महिला से यात्री को रणतुंगा के बुरे कामों के बारे में पता चलता है। कैसे उसने स्थानीय भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के पूर्ण समर्थन से निर्दोष लोगों को मार डाला। यात्री रणतुंगा को मारने की कसम खाता है और सबसे पहले पुलिस स्टेशन लौटता है, जहां उसे पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है और तब तक बेड़ियों में जकड़ा जाता है जब तक कि सोमुलू उसे मारने के लिए नहीं आ जाता। एक कैदी उसे बुलडोजर के रूप में पहचानता है, जिसने जेलों में घुसपैठ की और ढाका जेल में अपराधियों का सफाया कर दिया। यात्री को नशीली दवाओं की मदद से जगाया जाता है।
यात्री जैसे होश में आता है वो विजय लक्ष्मी और अन्य महिला पुलिस की मदद से सोमुलू सहित सभी को मार डालता है। दूसरी ओर सत्यमूर्ति को पता चलता है कि रणतुंगा कोई और नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी मुथुवेल करिकालन है, जो जाफना टाइगर फोर्स जेटीएफ का पूर्व डिप्टी कमांडर है। जब सत्यमूर्ति रणतुंगा को पकड़ने के लिए सहायता मांगता है तो यात्री, जो बलदेव प्रताप सिंह जाट के रूप में सामने आता है, को कार्य के लिए भर्ती किया जाता है। वह उस स्थान पर पहुंचता है जहां अन्य ग्रामीणों को पकड़ लिया गया है। जाट रणतुंगा और उसके आदमियों से लड़ते हुए रणतुंगा और उसके आदमियों को मार देता है। दूसरी ओर जब भारती को रणतुंगा की मौत की खबर मिलती है तब भारती गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को गोली मार लेती है। भारती की मां भारती के यह कदम देख हार्ट अटैक से मर जाती है। सत्यमूर्ति राष्ट्रपति को सूचित करता है कि कार्य पूरा हो गया है, जबकि जाट सेना के हेलीकॉप्टर में इस वादे के साथ रवाना होता है कि अगर कोई परेशानी आती है तो वह फिर से काम पर आएगा। रणतुंगा एक मजदूर जेटीएफ द्वारा छोड़ा गया सोना खोजता है। श्रीलंकाई सेना उसे इसे रखने से रोकने की कोशिश करती है। केवल रणतुंगा और उसके आदमियों द्वारा बेरहमी से मार डाला जाता है। वे भारत के आंध्र प्रदेश पहुंचते हैं और भारतीय नागरिक बनने के लिए पुलिस को कुछ सोना रिश्वत देते हैं। जल्द ही रणतुंगा मोटुपल्ली गांव और उसके आसपास एक आपराधिक साम्राज्य स्थापित कर लेता है और अधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई करने से डरते हैं। जब एसआई विजय लक्ष्मी रणतुंगा को गिरफ्तार करने जाती है तो उसकी पत्नी भारती उसे और उसके साथी पुलिसकर्मियों पर हमला करवाती है और उसे अपनी हवेली में कैद करवा देती है। दूसरी ओर भारत के राष्ट्रपति को रणतुंगा से सुरक्षा की मांग करते हुए एक पत्र और कटे हुए अंगूठे से भरा एक बॉक्स मिलता है। वर्तमान समय में एक यात्री ट्रेन से चेन्नई, तमिलनाडु से अयोध्या, उत्तर प्रदेश जा रहा है, लेकिन उसका ट्रेन अचानक रुक जाता है। तब यात्री ट्रेन से बाहर निकलता है और टीटी से पूछता है, ट्रेन यहाँ क्यों रोकी गई है? तब टीटी बोलता है, आगे एक मालगाड़ी उसी पटरी पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और उसी कारण उसका ट्रेन रुका है। तब यात्री पूछता है, ये कौन सी जगह है? टीटी बोलता है, ये चिराला, आंध्र प्रदेश के एक गांव है। तब वह यात्री टीटी से पूछता है, ट्रेन कितना टाइम तक यहाँ रुकेगा? तब टीटी बोलता है, 4 से 5 घंटे। तब यात्री टीटी से पूछता है, खाना मिलेगा? लेकिन टीटी बोलता है, खाना सामने वाले स्टेशन से लोड होना था, हम अभी कुछ नहीं कर सकते। फिर टीटी यात्री से बोलता है, पास में एक घर है, शायद खाना वहाँ मिल जाए। यात्री अब उस घर की तरह निकल जाता है, लेकिन जब वह उस घर के पास पहुँचता है तो वह देखता है वह घर नहीं, एक ढाबा है और वहाँ एक बूढ़ी औरत काम कर रही है। तभी यात्री उस बूढ़ी औरत से पूछता है, अम्मा यहाँ दाल रोटी मिलेगा? वो बूढ़ी औरत बोलती है, यहाँ सिर्फ इडली डोसा वड़ा मिलेगा। फिर वह यात्री पूछता है, अम्मा खाना गरम मिलेगा? वो मुस्कुरा के बोलती है, हाँ खाना गरम ही मिलेगा। फिर वह यात्री खाना खाने लग जाता है। उसी वक्त कुछ लोग उसी ढाबे की तरफ आते हैं और इनमें से एक की टक्कर से उस यात्री का खाना नीचे गिर जाता है। ये लोग उस बूढ़ी औरत से बदतमीजी करते हैं। फिर ये यात्री उस व्यक्ति के पास जाता है जिसने उसका खाने की थाली गिराई। वो उसको बोलता है सॉरी बोले, लेकिन वो सॉरी नहीं बोलता है। अब यात्री उनकी पिटाई करता है और बोलता है कि उसको वो सॉरी बोले, लेकिन वो नहीं बोलते और वे खुद को स्थानीय राजनेता राम सुब्बा रेड्डी के आदमी बताते हैं। तब यात्री बोलता है, राम सुब्बा रेड्डी सॉरी बोलेगा क्या? और ये बात बोल के वो यात्री उस व्यक्ति को जीप में बैठा के राम सुब्बा रेड्डी के घर ले जाता है। राम सुब्बा रेड्डी के घर पहुंचता है और फिर वह राम सुब्बा रेड्डी को बोलता है कि वह सॉरी बोले, लेकिन राम सुब्बा रेड्डी सॉरी नहीं बोलता। फिर वो उनकी पिटाई करता है। तब राम सुब्बा रेड्डी यात्री को बोलता है, तुम गलत जगह आ गया, सोमुलू उसका भाई की तरह है और वह उसको नहीं छोड़ेगा। तब यात्री बोलता है, सोमुलू सॉरी बोलेगा क्या? अब यात्री सोमुलू के पास जाता है और उसको सॉरी बोलने को बोलता है। सोमुलू बोलता वो सॉरी नहीं बोलेगा। यात्री अब सोमुलू पर हमला करता है और सोमुलू और उसकी गैंग के लोगों की पिटाई करता है। सोमुलू अपने बड़े भाई रणतुंगा का नाम लेकर धमकाता है। तब यात्री बोलता है, रणतुंगा सॉरी बोलेगा क्या? और वो सोमुलू राम सुब्बा रेड्डी उनके आदमी लोगों को लेकर रणतुंगा का घर जाता है। वहाँ रणतुंगा उस यात्री को सॉरी बोल देता है। ये मामला यहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये यात्री रणतुंगा के घर से निकलने वाला होता है तभी उसको गांव में सब कुछ संदिग्ध लगता है और रणतुंगा घर में महिला पुलिस की फटी हुई वर्दी भी दिखती है और फिर रणतुंगा के आदमी को उसके ही घर में पीटता है।
और सभी महिलाओं को मुक्त कर देता है। लेकिन रणतुंगा उसे चुनौती देता है कि सूर्यास्त से पहले वह उसे अपने घुटनों पर बिठाकर माफी मांगेगा। रणतुंगा अपने आदमियों को यात्री और महिला पुलिसकर्मियों के पीछे भेजता है और पीछा करने के दौरान एक पुलिस अधिकारी को चाकू मार दिया जाता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर गांव में रहने वाली एक बूढ़ी महिला से यात्री को रणतुंगा के बुरे कामों के बारे में पता चलता है। कैसे उसने स्थानीय भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के पूर्ण समर्थन से निर्दोष लोगों को मार डाला। यात्री रणतुंगा को मारने की कसम खाता है और सबसे पहले पुलिस स्टेशन लौटता है, जहां उसे पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है और तब तक बेड़ियों में जकड़ा जाता है जब तक कि सोमुलू उसे मारने के लिए नहीं आ जाता। एक कैदी उसे बुलडोजर के रूप में पहचानता है, जिसने जेलों में घुसपैठ की और ढाका जेल में अपराधियों का सफाया कर दिया। यात्री को नशीली दवाओं की मदद से जगाया जाता है। यात्री जैसे होश में आता है वो विजय लक्ष्मी और अन्य महिला पुलिस की मदद से सोमुलू सहित सभी को मार डालता है। दूसरी ओर सत्यमूर्ति को पता चलता है कि रणतुंगा कोई और नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी मुथुवेल करिकालन है, जो जाफना टाइगर फोर्स JTF का पूर्व डिप्टी कमांडर है। जब सत्यमूर्ति रणतुंगा को पकड़ने के लिए सहायता मांगता है तो यात्री, जो बलदेव प्रताप सिंह जाट के रूप में सामने आता है, को कार्य के लिए भर्ती किया जाता है। वह उस स्थान पर पहुंचता है जहां अन्य ग्रामीणों को पकड़ लिया गया है। जाट रणतुंगा और उसके आदमियों से लड़ते हुए रणतुंगा और उसके आदमियों को मार देता है। दूसरी ओर जब भारती को रणतुंगा की मौत की खबर मिलती है तब भारती गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को गोली मार लेती है। भारती की मां भारती के यह कदम देख हार्ट अटैक से मर जाती है। सत्यमूर्ति राष्ट्रपति को सूचित करता है कि कार्य पूरा हो गया है, जबकि जाट सेना के हेलीकॉप्टर में इस वादे के साथ रवाना होता है कि अगर कोई परेशानी आती है तो वह फिर से काम पर आएगा।